टीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारी दोस्तों। जैसा कि देख रहे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में नौकरी के लिए सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन पर प्राप्ति की अंतिम तिथि आपका क्या है 27 मार्च 2025 तक फॉर्म को भरे जाएंगे। और ये विज्ञापन संख्या 1/2025 के लिए यहाँ पर दिया गया कौन सा पोस्ट है तो SIP के लिए अवर निरीक्षक मद्य निषेध के लिए और वेतनमान लेवल 6 है और इसमें से रिक्तियों की संख्या बात करें तो 28 पोस्ट पर भर्ती होनी है, यानी 28 पद रिक्त दिया हुआ है। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया तो आपका फॉर्म कब भरा जाएगा दोस्तों, तो याद रहे आपका 27 फरवरी 2025 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर विस्तृत जानकारी के लिए आपको वीडियो के अंत तक जरूर देखनी चाहिए और ये सभी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखना आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो आप भारत के नागरिक होना पहले काम है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए तो 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी 1/8/2024 तक आपको उत्तीर्ण होना है। उम्र सीमा की गणना अगर करेंगे तो गणना कब होगी तो 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। तो उम्र क्या है, इसकी योग्यता क्या है, तो ध्यान रहे कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना 1/8/2024 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के अनुसार निम्नवत होगी जो आपको दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी जिसमें सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है तो 20 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए 37 वर्ष होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा क्या है 40 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए क्या प्रोसेस दिया हुआ है तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। यहाँ पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यंत देखिए 2 दिया है, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। तो अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र क्या है तो 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष, यानी इसमें 2 वर्ष की और एक्स्ट्रा दिया गया है। जैसा कि ये बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरा कर लिए हों तो असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई हो और सेवा अवधि के योग में समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि से 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको कैंडिडेट दिया गया है। जैसा कि देखें अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित डेट ऑफ बर्थ के आधार पर की जाएगी। आखिर इसका ऊंचाई क्या है, इसके लिए फिजिकल क्या होगा, तो आपको बता दूं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम कितना है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर सीना की बात यदि करें तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए क्या है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम अधिकतम 86 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर यह चीज़ आपको बताया गया। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। और वजन की बात करें सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए वजन कितना है तो 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आपसे ली जाएगी। तो यहाँ पर यदि देखें लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के रूप में ली जाएगी। और लिखित परीक्षा के सभी पत्र क्या होंगे MCQ आधारित होंगे। तो प्रथम चरण की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी दोस्तों उसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें से प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न को पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी 30% से आपको अधिक अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप मेन परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए तैयार रहेंगे।
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियां 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। तो मुख्य लिखित परीक्षा जो होगी वो अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपालन अनुयुक्त से कम किया जा सकेगा। जैसा कि देखें सेकंड स्टेप का जो एग्जाम होगा तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो होंगे तो वो मुख्य परीक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा, जो कि उसमें 2 पत्र होंगे। पत्र फर्स्ट की बात करें तो 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इनमें बात करें अगर इससे कम लाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर सामान्य हिंदी का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। जैसा कि देखें द्वितीय पत्र की बात करें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से जांच संबंधित से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। अगर द्वितीय पत्र की बात करें पूर्णांक 200 होंगे और वह सभी प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा का अवधि 2 घंटे का होगा। दोस्तों दोनों परीक्षा की परीक्षा में यदि देखें दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। अगर यहाँ पर आप गलत अंक देंगे, गलत आंसर देंगे तो आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान दिया गया है, तो आप आंसर को अच्छी तरह से समझेंगे। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियाँ यहाँ पर दी गई 6 गुना होगी, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर यहाँ से बात करें तो दौड़ के लिए आपका देखिए कितना है 1.6 किलोमीटर होना चाहिए सभी पुरुषों के लिए, और ये सामान्य सीमा कितना का 6 मिनट 30 सेकंड का होगा और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ के लिए होना है और समय आपका होगा 6 मिनट और अधिक समय लेने के लिए आप असफल घोषित हो जाएंगे। ऊंची कूद की बात करें तो यहाँ पर भी दे दी गई है, जैसा देख रहे हैं। तो आपका न्यूनतम 4 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए और यहाँ से यदि देखें तो सभी कोटि महिलाओं के लिए 3 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट होनी चाहिए ऊंची कूद। अगर यहाँ से यदि देखा जाए कि लंबी कूद की बात करते हैं तो सभी कोटि पुरुषों के लिए 12 फीट का आपको लंब कूद करना होगा और महिलाओं के लिए 9 फीट लंबा कूदना होगा। जैसा कि देखें 9 फीट से कम कूदने वाले के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। और गोला फेंक के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, जिसमें पुरुषों के लिए है, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना होगा और 10 पाउंड का फीट फैट होना है और 16 का फीट फेंकना होगा, जैसा कि यहाँ पर दे दें। 10 फीट से कम होने वाले सभी को अभ्यर्थी घोषित असफल घोषित कर दिए जाएंगे। जैसा कि ये देखें सभी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है। तो दोस्तों मैं बता दूं अगर किसी तरह की क्वारी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और यहाँ पर देखिए आरक्षण कोटि पर पदों की यहाँ पर सभी चीज़ की यहाँ पर दे दिया गया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कहाँ कितनी पोस्ट पर दिया गया है। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये इनका अगर आप PDF चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी PDF चैनल वहाँ पर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेंगे तो इसका PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कटअप तिथि की बात करें तो सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु की गणना के लिए कटअप तिथि 1/8/2024 को निर्धारित की जाती है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों की अस्वीकृति कर दी जाएगी, यानी फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनके अपात्र करते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आवश्यक निर्देश दे दिया गया है। आखिर परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करें कि आपको किस तरह से कोई भी असुविधा हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।